एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल टी स्टार स्टडी पॉइंट। आज हम लोग बौद्ध धर्म के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, बौद्ध धर्म से रिलेटेड क्वेश्चन हर एग्ज़ाम में आते हैं और जिन लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया ज़रूर सब्सक्राइब करें, लाइक शेयर करना बिल्कुल ना भूलें और बेल आइकन को प्रेस ज़रूर करें। ठीक है, बिना हम लोग देरी किए हुए बौद्ध धर्म के बारे में पढ़ते हैं। तो इसका आज हम लोग क्या करेंगे, प्रश्न उत्तर करेंगे। तो कुछ बौद्ध धर्म के बारे में जान जाइए कि बौद्ध धर्म है क्या। तो मानिए बौद्ध धर्म के जो संस्थापक हैं वो गौतम बुद्ध थे। कौन थे? गौतम बुद्ध। ठीक है, बौद्ध धर्म के संस्थापक गौतम बुद्ध। ठीक है, ओके, क्लियर। और गौतम बुद्ध को, ठीक है, गौतम बुद्ध को ज्योतिपुंज, क्या, एशिया का ज्योतिपुंज कहा जाता है। याद रखिएगा, एशिया का ज्योतिपुंज किसे कहा जाता है? तो गौतम बुद्ध को कहा जाता है। अगर क्वेश्चन में आता है कि एशिया का ज्योतिपुंज किसे कहा जाता है, तो वह गौतम बुद्ध जी को कहा जाता है। और इसे इंग्लिश में इसे लाइट ऑफ एशिया कहते हैं, लाइट ऑफ एशिया। ठीक है, तो बौद्ध धर्म के संस्थापक किसे माना जाता है? गौतम बुद्ध को माना जाता है और इन्हें ज्योतिपुंज यानी लाइट ऑफ एशिया कहते हैं। कई क्वेश्चन के आंसर क्लियर हो गए इधर। अब देखिए, जो गौतम बुद्ध के जन्म के पूछा जाए तो गौतम बुद्ध का जन्म 563 ईसा पूर्व, कब? 563 ईसा पूर्व में कहाँ हुआ था? कपिलावस्तु के, कहाँ? कपिलावस्तु के लुम्बिनी में। कहाँ? लुम्बिनी। ठीक है, लुम्बिनी में। यानी गौतम बुद्ध का जन्म 563 ईसा पूर्व कपिलावस्तु के लुम्बिनी में नामक स्थान पर हुआ था। ठीक, इनके पिता का नाम जो है वह शुद्धोदन था और वह शाक्य गण के क्या थे? शाक्य गण के मुखिया थे। ठीक है, महात्मा बुद्ध के पिता का नाम शुद्धोदन था और वो शाक्य गण के मुखिया थे। यहाँ तक क्लियर हो गया। महात्मा बुद्ध के माता जो थी उनका नाम माया देवी था, माया देवी। और महात्मा बुद्ध के जन्म के 7वें दिन ही उनकी मृत्यु हो गई थी। इसलिए इनका जो लालन पालन इनकी सौतेली माँ कौन थी? उनकी मौसी थी। उनकी मौसी ने किया था। जिनका नाम था प्रजापति गौतमी। क्या नाम था? प्रजापति गौतमी था। ठीक है, एग्जाम में जैसे पूछता है कि महात्मा बुद्ध का लालन पालन किसने किया था? तो महात्मा बुद्ध का लालन पालन प्रजापति गौतमी ने किया था। ठीक है, एनी डाउट? कोई डाउट हो तो कमेंट ज़रूर करें और जिन लोगों ने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब ज़रूर करें। महात्मा बुद्ध के बचपन का नाम जो है वो क्या था? बचपन का नाम, महात्मा बुद्ध के बचपन का नाम था सिद्धार्थ। क्या नाम था? सिद्धार्थ। ठीक है, महात्मा बुद्ध के बचपन का नाम सिद्धार्थ था। महात्मा बुद्ध की जो विवाह था वो 16 वर्ष की आयु में हो गई थी। कितने वर्ष की आयु में हो गई थी? 16 वर्ष की अवस्था में हो गई थी। और उनकी पत्नी का नाम यशोधरा था। उनकी पत्नी का नाम यशोधरा था। ठीक है, और उनकी पत्नी से एक उनका पुत्र हुआ था जिसका नाम था राहुल। ओके, तो देखिए, महात्मा बुद्ध के बचपन का नाम सिद्धार्थ था। 16 वर्ष की आयु में उनका विवाह हो गया था यशोधरा नामक लड़की से। और यशोधरा से उनके कितने पुत्र हुए? राहुल नाम का एक पुत्र हुआ। इतना तो आप लोगों को महात्मा बुद्ध के बारे में पता चल गया। ठीक है, अब आगे क्वेश्चन और आंसर करेंगे और उससे रिलेटेड हम लोग जानेंगे कि क्वेश्चन क्या कह रहा है, उसके आंसर क्या होना चाहिए और आगे हम लोग उनके बारे में और चीज़ जानेंगे। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। अब क्वेश्चन देखते हैं। पहला प्रश्न है कि महात्मा बुद्ध, ठीक है, बुद्ध धर्म की स्थापना किसने की? तो बुद्ध धर्म की स्थापना किसने की थी? महात्मा बुद्ध ने की थी। क्लियर है। अब देखिए, उतना मैंने आपको बता दिया। तो बुद्ध से रिलेटेड जो है मैक्सिमम क्वेश्चन आप कर सकते हैं और आगे जो नहीं आएगा वो मैं आपको डिटेल से बताऊंगी। नेक्स्ट है कि महात्मा बुद्ध का जन्म कहाँ पर हुआ था? तो महात्मा बुद्ध का जन्म कहाँ पे हुआ था? कपिलावस्तु के लुम्बिनी नामक स्थान पे हुआ था।
ठीक है, तो इसमें उत्तर क्या होगा, लुम्बिनी। क्लियर है। और फिर देखिए नेक्स्ट प्रश्न है कि बुद्ध के प्रवचनों का संकलन, कि नेक्स्ट है कि बुद्ध के प्रवचनों का संकलन किस में है। तो बुद्ध के प्रवचनों का संकलन किस में, सुत्ति पिटक में। और ये जो सुत्ति पिटक है इसमें क्या महात्मा बुद्ध के धार्मिक सिद्धांतों का संवाद के रूप में संकलित किया गया है। ठीक है, याद रखिएगा इसको। तो सुत्ति पिटक की रचना किसने की थी, तो सुत्ति पिटक की रचना आनंद ने की थी। आनंद कौन थे, ये महात्मा बुद्ध के प्रिय शिष्य थे। ठीक है, आनंद कौन थे, महात्मा बुद्ध के प्रिय शिष्य थे और उन्होंने ही सुत्ति पिटक की रचना की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि महात्मा बुद्ध के गृह त्याग की घटना क्या कहलाई। यानी महात्मा बुद्ध जो थे उन्होंने जो घर को जब त्यागा था तो वो जो घटना है वह क्या कहलाई। तो उनके गृह त्याग की घटना महाभिनिष्क्रमण कहलाई। देखिए सांसारिक समस्याओं से व्यथित होकर के, परेशान होकर के सिद्धार्थ यानी महात्मा बुद्ध का बचपन का नाम क्या था, सिद्धार्थ था। तो उन्होंने 29 वर्ष की अवस्था में, कितनी, 29 वर्ष, ठीक है, उनकी आयु जब उन्होंने अपना घर त्यागा था, गृह त्याग किया था, तो उनकी आयु कितनी, 29 वर्ष की अवस्था में उन्होंने अपना घर त्याग दिया। और जिसे बौद्ध धर्म में, इसे ही क्या बौद्ध धर्म में क्या कहा जाता है, महाभिनिष्क्रमण कहा जाता है। याद रखिएगा, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। नेक्स्ट है कि महात्मा बुद्ध को, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि महात्मा बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुई। तो महात्मा बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति बोध गया में हुई। ठीक है, बोध गया में हुई, उनको ज्ञान की प्राप्ति हुई। तो महात्मा बुद्ध ने 6 वर्ष तक बिना अन्न जल ग्रहण किए, ठीक है, कठिन तपस्या किए था उन्होंने। और जब वो 35 वर्ष की आयु में वैशाख की पूर्णिमा की रात, ठीक है, वैशाख की पूर्णिमा की रात निरंजना नदी, याद रखिएगा ये नदी का नाम आता है निरंजना नदी, ठीक, निरंजना नदी के किनारे पीपल के वृक्ष के नीचे, ये भी पूछता है कि किस वृक्ष के नीचे, तो पीपल के वृक्ष, किसके वृक्ष के नीचे, पीपल के वृक्ष के नीचे बैठ के, ठीक है, पीपल के वृक्ष के नीचे, याद रखिएगा पीपल के वृक्ष के नीचे उन्हें, सिद्धार्थ को यानी महात्मा बुद्ध को ज्ञान प्राप्त हुआ। इसी ज्ञान प्राप्ति के बाद सिद्धार्थ बुद्ध के नाम से फेमस हो गए। किसके नाम से, बुद्ध के नाम से। जब उन्हें ज्ञान की प्राप्ति हुई तब सिद्धार्थ क्या, बुद्ध के नाम से फेमस हो गए, मशहूर हो गए। और वह स्थान कौन सा है, बोध गया में। ये सब कहाँ हुआ था, बोध गया में। याद रखिएगा, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि महात्मा बुद्ध को किस वृक्ष के नीचे ज्ञान प्राप्त हुआ था। तो किस वृक्ष के नीचे, मैंने अभी बताया, तो पीपल वृक्ष, यानी वट भी आ सकता है और पीपल भी आ सकता है। वट को क्या, पीपल कहते हैं। ठीक है, तो किसके नीचे, वट यानी पीपल वृक्ष के नीचे क्या हुआ, उनको ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। और वह कितने वर्ष तक तपस्या उन्होंने किया था, अन्न जल नहीं ग्रहण किया था, 6 वर्ष। ठीक है, 6 वर्ष। और किस नदी के किनारे, किस नदी के किनारे, निरंजना, कौन सी नदी, निरंजना, निरंजना नदी के किनारे उन्होंने कठोर तपस्या की थी और वहाँ पे पीपल के वृक्ष के नीचे उन्हें ज्ञान की प्राप्ति हुई थी, तभी सिद्धार्थ क्या, बुद्ध कहलाए। ओके, और हाँ, जिन लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब ज़रूर करें। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि महात्मा बुद्ध ने अपना पहला उपदेश कहाँ पर दिया था। तो महात्मा बुद्ध ने अपना पहला उपदेश सारनाथ में दिया था। याद रखिएगा, बहुत ही इम्पोर्टेंट ये है कि महात्मा बुद्ध द्वारा दिया गया कौन सा उपदेश सारनाथ में है, तो पहला उपदेश। और क्वेश्चन ऐसे भी कह सकते हैं कि महात्मा बुद्ध ने अपना पहला उपदेश कहाँ पर दिया, तो सारनाथ में। त्रिपिटक किस धर्म से संबंधित है, तो त्रिपिटक जो है बौद्ध धर्म से संबंधित है। मैं इसका एकदम एक्सप्लेन में एक विस्तृत वीडियो बनाकर डालूंगी इनके त्रिपिटक धर्म के बारे में। ओके, तब तक ये देख लीजिए। नेक्स्ट है कि बौद्ध धर्म ग्रंथों के महान टीकाकार कौन थे, तो बुद्ध घोष थे। कौन थे, बुद्ध घोष। याद रखिए सबसे प्रसिद्ध जातक कथा कौन सी है, तो सबसे प्रसिद्ध जातक कथा है खुद्दक निकाय है। ठीक है, ओके, क्लियर है। कोई डाउट हो, कोई भी डाउट हो कमेंट ज़रूर करें। और जिन लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब ज़रूर करें। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि महायान व हीनयान संप्रदाय किस धर्म से संबंधित है।
तो महायान और हीनयान संप्रदाय जो है वो बौद्ध धर्म से संबंधित है। थोड़ा हीनयान और महायान के बारे में जान जाए तो देखिए, जब बौद्ध धर्म की चतुर्थ बौद्ध संगति हुई थी तो बौद्ध धर्म 2 भागों में बटा था, हीनयान और महायान और हीनयान में। तो जो बौद्ध धर्म के महायान संप्रदाय के लोग जो हैं वो आदर्श बोधिसत्व को मानते हैं। बोधिसत्व मीन्स दूसरे के कल्याण को प्राथमिकता देते हुए अपने निर्वाण में विलंब करते हैं, ठीक है, यानी दूसरों के कल्याण में ये लगे रहते हैं। और हीनयान के का आदर्श जो है आहर्त पद को प्राप्त करना होता है, यानी जो व्यक्ति अपनी साधना से निर्वाण की प्राप्ति करते हैं उन्हें ही आहर्त कहा जाता है। यानी बौद्ध धर्म 2 भागों में बटा, महायान, कौन सा, महायान और हीनयान। याद देखिए, ध्यान दीजिएगा, हीनयान, महायान और हीनयान में बौद्ध धर्म बटा। कब बटा? चतुर्थ बौद्ध संगति के बाद, ठीक है। और जो ये महायान है, महायान संप्रदाय के लोग ना दूसरे को कल्याण को में प्राथमिकता देते हैं, लेकिन हीनयान के लोग जो हैं वो सिर्फ साधना पे ध्यान देते हैं, साधनाओं को ही वो निर्वाण की प्राप्ति करना मानते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है कि महायान की स्थापना किसने की थी? महायान, तो महायान की जो स्थापना की थी वह नागार्जुन ने की थी, महायान की स्थापना, ठीक है, क्लियर है। ये रहा बौद्ध धर्म से रिलेटेड मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस, ठीक। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जिन लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि मैं मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन डालती हूँ। और ये जो क्वेश्चन हैं ये आपका बिहार सुपर टेट, फिर इसके बाद से यूपी पुलिस कांस्टेबल में भी आ सकता है, इसलिए आप लोग बिल्कुल, आप लोग को नज़रअंदाज नहीं करना है और अपने पढ़ाई में लग जाना है। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, जय हिंद, गुड बाय।